भारत 3 ऐतिहासिक रूप से अलग यहूदी समुदायों का घर है: बेने इज़राइल, इज़राइल के बेटे, कोचीन यहूदी और बगदादी यहूदी। ऐसा माना जाता है कि पहले भारतीय यहूदी बाइबल में वर्णित इज़राइल की खोई हुई जनजातियों के सदस्य थे, जो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इज़राइल साम्राज्य पर असीरियन विजय के बाद मालाबार तट पर बस गए थे। इसमें बेने इज़राइल, कोचीन यहूदी और बनी मेनाशे शामिल हैं। कोचीन के यहूदी आधुनिक कोच्चि के आसपास दक्षिणी भारत में बस गए और जल्दी ही क्षेत्रीय शासकों का पक्ष जीत लिया। उन्हें तांबे की प्लेटें मिलीं जो स्थानीय नेताओं के अधीन महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने का संकेत देती थीं। उन्हें यहूदी जीवन को स्वतंत्र रूप से और खुले तौर पर जीने की अनुमति थी, और वे स्थानीय संस्कृति में आत्मसात करते हुए यहूदी धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखने में काफी सफल रहे। कोंडुंगल्लूर से कई यहूदी 1524 में कोचीन चले गए, जब मूरों ने क्षेत्र में भारतीय सम्राट द्वारा समर्थित काली मिर्च के व्यापार को उनके हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए वहां यहूदियों पर हमला किया। उन्हें कोचीन में हिंदू राजा द्वारा संरक्षण दिया गया था और वे यहूदी शहर, जो आज भी इसका नाम है, स्थापित करने के लिए स्वतंत्र थे। दक्षिण में कोचीन यहूदियों के आगमन लगभग 2500 साल पहले के कुछ समय बाद बेने इज़राइल मुख्य रूप से आधुनिक मुंबई, अहमदाबाद और कराची, अब पाकिस्तान, में बस गए। उन्होंने भी स्थानीय संस्कृति में आत्मसात करते हुए अपना धर्म बनाए रखा, अंततः मूल मराठी भाषा बोलने लगे और स्थानीय रीति-रिवाजों को अपना लिया। उन्हें किसी भी तरह के यहूदी विरोधी व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ा और अक्सर स्थानीय, गैर-यहूदी मराठी लोगों के साथ विवाह करते थे। समय के साथ यहूदी मराठी लोगों की तरह दिखने लगे, जबकि वे अभी भी अपने रीति-रिवाजों का पालन करते थे और अपनी यहूदी विरासत को बनाए रखते थे। हालांकि अपने दक्षिणी समकक्षों की तुलना में वे बहुत अधिक आत्मसात तरीके से थे। इस समय के आसपास परदेसी यहूदी पश्चिमी यूरोप से भारत आए, जिन्हें आइबेरिया से निष्कासित कर दिया गया था। वे सेफिडिक लैडिनो भाषा बोलते थे और यूरोपीय बाजारों से अपने संबंधों के कारण वाणिज्य में कुछ हद तक सफल थे। हालांकि पुर्तगालियों ने उनके आगमन के कुछ समय बाद ही इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इन नए यहूदी प्रवासियों ने पहले से ही स्थापित यहूदी समुदायों के साथ खुद को शत्रुतापूर्ण शासन के अधीन पाया। पुर्तगालियों ने स्थानीय यहूदी आबादी को तब तक सताया जब तक कि 1660 में डचों ने इस क्षेत्र में शाही शक्ति के रूप में उनकी जगह नहीं ले ली। डच सहिष्णु थे और यहूदी उनके अधीन समृद्ध हुए। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में 18वीं सदी की ओर अग्रसर मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन से यहूदी आप्रवासियों की आमद ने कोचीन में यहूदी समुदाय को लगातार बढ़ते और समृद्ध होते देखा। मध्य पूर्व से आए यहूदी आप्रवासी भारत में विशेष रूप से सफल रहे, जहां कई प्रमुख परिवारों ने अपने संबंधों का उपयोग करके व्यापार नेटवर्क की एक विस्तृत श्रृंखला स्थापित की। बॉम्बे में बेने इज़राइल ने यहूदी जीवन में पुनरुत्थान का अनुभव किया। शहरीकरण और शहर में नौकरियों के अवसरों ने कई बेने इज़राइलियों को ग्रामीण इलाकों से शहर में आते देखा। स्थानीय संस्कृति में काफी हद तक आत्मसात होने के कारण उन्होंने यहूदी धर्म के एक स्थानीय रूप का पालन किया, जिसमें वास्तव में पारंपरिक यहूदी अभ्यास के कुछ ही पहचाने जाने योग्य निशान थे। बगदाद और कोचीन से शिक्षक बॉम्बे पहुंचे और बेने इज़राइल को मुख्यधारा का यहूदी धर्म सिखाया, जिससे उन्हें टोरा पढ़ने और अपनी यहूदी पहचान को फिर से स्थापित करने में सक्षम होने का मौका मिला। परिणामस्वरूप बॉम्बे में पहला आराधनालय शार-रहीम 1796 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा शहर का शाही नेतृत्व, जो तब ब्रिटिश राज संप्रभु के हाथों में था, ने यहूदियों को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति दी। 19वीं सदी में बगदादी यहूदी इराक और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित अन्य मुस्लिम देशों जैसे तुर्की, सीरिया, ईरान और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से भागकर भारत आए थे। बगदाद के यहूदी व्यापारियों का भारत की यात्रा करने का एक लंबा इतिहास रहा है और उन्हें अपने घर में सफलता मिली। इसमें प्रभावशाली सासून परिवार भी शामिल था, जो 1832 में बॉम्बे आया था। परिवार के संरक्षक डेविड सासून का भारत में विशेष रूप से अच्छा संपर्क था और वह शहर में बगदादी यहूदी समुदाय के नेता बन गए। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के तहत भारतीय यहूदियों ने बहुत समृद्धि प्राप्त की, जनसंख्या और धन में ऊंचाइयों को प्राप्त किया। कलकत्ता में कई बगदादी यहूदी व्यापारियों ने खुद को बेहद समृद्ध पाया,
क्योंकि वे क्षेत्र में ब्रिटेन की उपस्थिति के कारण दुनिया भर के शहरों और देशों से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। वास्तव में कई अमीर बगदादी यहूदियों ने ब्रिटिश संस्कृति को आत्मसात कर लिया और मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। बेने इजरायली और कोचीन यहूदी भी काफी सफल रहे, क्योंकि वे साम्राज्यवादी अंग्रेजी के तहत विकसित नई नौकरशाही में प्रमुख थे और सशस्त्र बलों और सरकार में उच्च पद पर थे। इसके अलावा सामान्य गैर-यहूदी भारतीय आबादी अपने यहूदी समकक्षों के प्रति सहिष्णु बनी रही और यहूदी विरोधी भावना की अभिव्यक्तियां बहुत कम या बिल्कुल नहीं थीं। 20वीं सदी में कई भारतीय यहूदियों ने सरकार के साथ साथ निजी भारतीय सामाजिक और आर्थिक उद्यमों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। एक बेने इजरायली डॉक्टर ई मोसेस 1937 में बॉम्बे के मेयर थे। दूसरे डेविड जैकब कोहेन 1923 से 1926 तक कलकत्ता में एक यहूदी द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सर्वोच्च राजनीतिक पद बंगाल विधान परिषद पर रहे। अब्राहम बराक सलेम एक उल्लेखनीय भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने 1925 से 1931 तक और 1939 से 1945 तक कोचीन में विधान परिषद में सेवा की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का हिस्सा थे, जिसने पूर्ण स्वराज पारित किया, जिसमें भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। संप्रभुता के साथ साथ भारतीय राष्ट्रवाद के उदय ने कुछ यहूदियों को असहज कर दिया, क्योंकि वे भारतीय से ज्यादा ब्रिटिश के रूप में पहचाने जाते थे। 1948 में इजराइल राज्य के निर्माण के साथ साथ कई यहूदियों ने भारत छोड़ दिया। इस संबंध में 1940 के दशक में भारत से पलायन करने वाले अधिकांश यहूदियों ने भारत के प्रति तिरस्कार के बजाय ज़ायोनिज़्म के प्रभाव और इजराइल के प्रति प्रेम के आधार पर यह निर्णय लिया। इतने भारी यहूदी प्रवास के बावजूद यहूदियों ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय जीवन में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। 1970 के दशक में बेनी मेनाशे और बेने एप्रेम जनजातियां, जो 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किए गए छोटे समूह थे, ने पारंपरिक यहूदी धर्म के रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब ने भारतीय सेना की पूर्वी कमान, भारतीय यहूदियों के लिए सर्वोच्च रैंकिंग वाली सैन्य भूमिका के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में अपनी भूमिका और ढाका में 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के लिए बातचीत करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके कार्यों ने एक स्वतंत्र बांग्लादेशी राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में उन्होंने 1999 से 2003 तक पंजाब और गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। हाल ही में 2002 में एक DNA परीक्षण ने बेने इजरायली समुदाय के इस दावे को सत्यापित किया कि वे कोहनिम के वंशज हैं, जो प्राचीन इजरायली पुजारी हैं, जो अपने वंश को हारून से जोड़ते हैं। 2008 के मुंबई हमलों के दौरान मुंबई में जबाड़ हाउस को निशाना बनाया गया था और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने रब्बी गैब्रियल होल्जबर्ग, उनकी पत्नी रिवका और अन्य इजरायली और अमेरिकी नागरिकों को मार डाला था। इस दुखद घटना के बावजूद भारतीय यहूदी भारत की विविधता के भीतर शांतिपूर्वक अस्तित्व में हैं। 2016 में महाराष्ट्र राज्य ने बड़े पैमाने पर औपचारिक इशारे में यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, जिससे विवाह को पंजीकृत करना और समुदाय की संस्थाओं और गतिविधियों के लिए धन प्राप्त करना आसान हो गया।